क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई? किसी नंबर -2 से 3 दिया है और सारे नंबर का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0। और इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 4। तो वही देखते हैं कि इन दोनों में मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू लेगा वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अभी ठीक है? और इसमें कहीं कोई डाउट आ रहा है पूरे पार्ट में? क्वेश्चन ठीक, तो आंसर अपना हो ही गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, पैराग्राफ 1 2 3 सॉल्व किया करके या नहीं किया? किया। एक बार अटेम्प्ट ले लीजिए 2 मिनट का टाइम देकर, मुझे लगता नहीं बहुत मुश्किल है।
देखो बेटा, समझते हैं आराम से पहले ये है क्या। पहले दो चीजों को समझते हैं यहाँ पर कि ये 1.3 बार दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। आप लिखना बंद कीजिए, यहाँ पे मुझे 1.3 बार आराम से समझ में आएगा। तो जैसे मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 1.3 बार, तो ये आएगा 1.3333, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो अगर मैं 10x कर दूंगा तो कितना आएगा 13.3333। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर -9x, माइनस का आ जाएगा 12, माइनस से माइनस कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ये कुछ नहीं दिया, 4/3 दिया। ठीक, एक वैल्यू तो पता हो गई। अब आते हैं Q2 पर कि Q2 क्या है। Q ऑफ 2, तो देखो इसमें x ना दिया है, इसमें तो x भी दिया था cos, अच्छा QM है केवल, x नहीं, QM। तो अब देखिए Q2 क्या होगा, क्योंकि QM की वैल्यू क्या है cos 63 होल पावर m, cos 57 होल पावर m प्लस cos 63 होल पावर m-1 प्लस इंटू cos 57 होल पावर m-1। तो Q निकाल लो Q2, तो बेटा क्या आ जाएगा cos 63 cos स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 57 प्लस cos 2 है तो 1 आ जाएगा cos 63 इंटू cos 57। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत है? मैंने m की जगह 2 रख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b का तो फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? अच्छा एक चीज और भी होता है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी का फॉर्मूला बनता है। तो एक काम करें, यहां पर इसको लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा क्या cos स्क्वायर 63, और ये इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 cos 63 cos 57। यहां तक देखो कोई परेशानी आ रही है क्या? यहां तक बेटा कोई डाउट है, छोटा सा भी डाउट? अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप में से कोई भी 1 प्लस cos स्क्वायर 63 माइनस साइन स्क्वायर 57, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, प्लस 1/2 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताइए 2 cos a cos b लास्ट में। तुम आगे आ जाओ, वहां उतना पीछे मत बैठो, यहां आ जाओ आगे, है ना। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अच्छा तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos a प्लस b 63 प्लस 57 cos a प्लस b, cos a प्लस b और इंटू cos a माइनस, एक फॉर्मूला क्या था cos स्क्वायर माइनस cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इंटू cos a माइनस b, तो 63 माइनस 57 है ना, प्लस 1/2। बेटा ये कितना आएगा 63 और 57 120 डिग्री, ये आएगा 120 डिग्री। और ये कितना आएगा 63 माइनस 57, हाँ क्या करें? cos 120 आगे बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस cos 6 और बस 6 डिग्री ही आएगा मुझे लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, cos 6 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आ जाएगा
नेक्स्ट पेज लिखते हैं 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 63 प्लस 57 इंटू कॉस 63 माइनस 57 और 1/2 कॉस 120 इंटू कॉस 6। बेटा यही है ना, कॉस 120 इंटू कॉस प्लस कॉस 6। अच्छा चलिए, ये आ गई वैल्यू किसकी, Q2 की वैल्यू। 1 प्लस कॉस 120, बेटा ये आ जाएगा कॉस 6 प्लस 1/2, ये आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस कॉस 6। ये क्या मिलेगा, 1 प्लस ये होगा माइनस 1/2 इंटू कॉस 6, ये आएगा माइनस 1/4 प्लस 1/2 कॉस 6। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो आंसर इज 3/4 Q2, यानी Q2 की वैल्यू आएगी 3/4। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बेटा 4/3 है ना, तो हमसे वैल्यू पूछी थी लॉग 1.3 बार इंटू Q2 की वैल्यू पूछी थी। तो लॉग बेटा ये कितना था 4/3 और ये कितना था 3/4, तो अब फाइनल आंसर कितना आता है। कुछ आसान ज्यादा नहीं लग रहा, आपने घर पे लगाया था क्वेश्चन, ये नहीं समझ आया, क्या चीज हुआ बेटा, अच्छा रात में लगा लिया था। ओ, चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक बार अटेम्प्ट कर लिया, अभी समझ में आ रहा सर, शाबाश। नोट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम जेई मेंस हो या एडवांस हो, वहां पर भी ऐसे ही प्रेशर क्रिएट करता हो। बच्चा लोग ये समझ में आया, पीछे बेटा अविरल सोनी समझ में आया, कोई डाउट पक्का। इसके बाद बेटा आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा बता दिया था ना मैंने, नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ डेसिमल वाला क्वेश्चन पीछे सोनी जी, नंबर ऑफ जीरोज निकालना सिखा दिया था, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा बताया था ना। अभी उसी में क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज।
बेटा ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पेज भेजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए पहले। बेटा पी एन एक्स क्या दिया था? पी एन एक्स की वैल्यू थी 1/n sin to the power nx plus cos to the power nx for all n belongs to natural number। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? चाहिए इसमें द नंबर ऑफ जीरोस, number of zeros in 8/9 p2x whole power 100 after decimal before a significant figure start। फर्स्ट ऑप्शन 30, सेकेंड ऑप्शन 31, थर्ड ऑप्शन 35, फोर्थ ऑप्शन 36। बट देखो समझो आराम से। पहले तो सबसे एक काम करें, पहले तो हम P2x निकालें ये है क्या आखिरकार, है ना, जो क्वेश्चन में दिया है। तो देखो बेटा P2x की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा मेरे को? P2x करें तो क्या आएगा? n की जगह 2 रखा तो यहाँ क्या दिखाई देगा? 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? 1। क्या बात है, आप तो जान गए इसका मतलब 1/2 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। खत्म सवाल। तो P2x आ गया। अब क्या कह रहा है? 8/9 P2x, तो 8/9 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 4/9 आ जाएगा। 4/9। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर मान लो क्या 8/9 P2x की होल पावर 100। तो बेटा 8/9 P2x कितना है? 4/9। अब 4/9 की पावर 100, इसमें आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना थी। तो पुराना क्वेश्चन नहीं हो गया? याद आया? लॉग लेकर के, यानी कि क्या ले लेंगे? log n बेस 10, log बेस 10 4/9 की पावर 100। तो ये क्या आएगा? 100 log बेस 10 4/9। ठीक है ना? अब इसको मैं अगले पेज में करता हूं। log n बेस 100, n बेस 10, तो ये क्या आएगा? 4/9 नहीं 100 आगे आ जाएगा। 100 आगे log बेस 10 4/9। बेटा यही तो था। तो ये क्या आएगा? 100 log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 9। 100 log बेस 10 ये 2 का स्क्वायर, 100 ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 100 2 log 2 बेस 10 माइनस 2 3 बेस 10। बेटा इसकी वैल्यू याद रखना है 3010, ये याद रखना वैल्यू। कितना आएगा? 0.6020 माइनस तो सब्ट्रैक्ट करिए 100 इंटू
बेटा ये 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5, 9 में से 6 गया तो 3, वो भी माइनस का, तो माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 35.22, तो क्या आ जाएगा log n बेस 10, ये आएगा -35 माइनस 0.22। हम फ्रैक्शनल पार्ट को कभी भी निगेटिव नहीं रहने देते हैं, तो ये क्या आएगा -35 -1 +1 -0.22, ये कितना आएगा -36, और 22 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 78 बचेगा क्या, 0.78, तो इंटीजर वैल्यू ये हो गई। डायरेक्ट लिखता हूँ, बी की वैल्यू क्या आ गई -36, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे -b -1, तो माइनस ऑफ -36 -1, तो मुझे 35 आ जाएंगे, दिया है क्या इसमें आंसर में, सी ऑप्शन। लग रहा है क्या टफ है क्वेश्चन ये, बाकी अब आसान लग रहा है, तो नोट करोगे कि नोट भी नहीं करोगे, ये वाला हो गया था बेटा, पिछली क्लास वाला मैंने फोटो भेजा था ग्रुप में कि नहीं भेजा है, जरूरत नहीं पड़ी देखने की, मुझे याद नहीं भेजा है कि नहीं भेजा है, नहीं भेजे ना, चलिए कोई बात नहीं, आज भेजूंगा एक साथ। बेटा क्वेश्चन इसका नेक्स्ट करो, क्यों नोट कर रहे हो इसको, बच्चा लोग नोट कर रहे हो या फिर नहीं नोट कर रहे हो, नोट कर रहे हो, हाँ कर लीजिए तब ठीक।
बेटा नोट कर लिया, नोट हो गया। चलिए अगला पेज, नेक्स्ट में क्या था देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पी एन एक्स की वैल्यू क्या, 1/n साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स। बेटा ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए दो पॉइंट है, P4x P6x, ये आ गया। बाकी लोगों को तो मैं पीछे P4x देख लीजिए, P4x क्या आएगा, 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और P, एक मिनट ऐसा लिख देता हूं, P4x माइनस P6x, तो बेटा P4x ये हो गया, P6x क्या होगा, अच्छा तो ये क्या हुआ 1/4, बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आगे देखते हैं ये क्या आएगा, बेटा साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1/6 4 माइनस 1/6, एलसीएम इज 12, 1/12 इसका आंसर, P4x माइनस P6x। क्या पूछा क्वेश्चन में, इसमें तो ये तो कांस्टेंट आ गया, तो x इज इक्वल टू कुछ करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 12 से मल्टीप्लाई कराओ, 12 P4x माइनस P6x, तो 12 इंटू 1/12, तो आंसर कितना हो गया 1, तो क्वेश्चन है तो 12 P4x माइनस P6x एट x इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 10। बेटा ये तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या आएगी, फाइनल 1 ही आएगी, कुछ चेंज होगा ही नहीं। भाई x की जगह हम कुछ भी रखें तो क्या फर्क पड़ता है इससे, कुछ नहीं, तो आंसर आ जाएगा 1। दिया है क्या ऑप्शन में 1, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, पैसेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में डाउट है किसी को, बेटा 7 to 9 पूरा बन गया तुम्हारा, और पीछे चलिए देखते हैं।
बेटा नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a is equal to cos 10, a is equal to cos 10, b is equal to cos 50 और c is equal to cos 70। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3/2, तीसरा 4/3, चौथा 1, है ना। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 70। हाँ बेटा बताएं अब क्या किया जाए। वन माइनस इसको, ठीक है, तो cos स्क्वायर 50 को चेंज करें तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 50, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, cos स्क्वायर 10 और प्लस cos स्क्वायर 70। तो अब फॉर्मूला, अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 10 या कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, जो तुमने किया हो। 1 प्लस सेकेंड टर्म कौन रखे, किनको लेना चाहते हो, cos 50 sin 50 या फिर cos 10 sin 50 या cos 70 sin 50। पहला ऑप्शन cos स्क्वायर 10 माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 70, ठीक है। तो बेटा ये कितना आएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर 70। बेटा क्या आएगा, ये 1 प्लस ये 1/2 आ जाएगा cos 60 इंटू cos आ जाएगा 40 प्लस cos स्क्वायर 70। देन आगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किस में, उससे होगा क्या, तो आप देखो एक काम करो, यहां पर 1 प्लस 1/2 cos 40 और एक cos स्क्वायर 70 है, तो क्या 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इसको बनाना चाहते हो, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, cos स्क्वायर थीटा 1, थोड़ा सा शॉर्ट में नोट करते हैं इसको, 1 प्लस cos 40 डिवाइडेड बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 40/2 प्लस 1 प्लस ये बेटा cos 140 होगा, cos 140 को क्या लिख सकते हो, cos 180 माइनस 40, ऐसा लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है। अच्छा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 1 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, बस अलग अलग कर दो सबको। 1 प्लस cos 40/2 प्लस 1/2 माइनस cos 40/2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 3/2। तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 3/2, बी ऑप्शन होगी। नोट कर सकते हैं। बुकलेट का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो समझने की जरूरत भी नहीं है, अपना सॉल्यूशन करो, वो ज्यादा अच्छा है। जब अपना भी समझ में ना आए और बुकलेट का भी समझ में ना आए तब मेरे से डिस्कशन करा दो। ये बन गया था। अच्छा, मामला गड़बड़ा गया था यहाँ पर। चलिए, अब बेटा ये बुकलेट कैसा लग रहा है? अब आसान लगने लगा या अभी भी टफ ही लग रहा है ये क्वेश्चन? हाँ, सही है। पीछे 11th वाले बच्चों कैसा लग रहा है? टफ लग रहा है या आसान लग रहा है? देखो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अच्छा, एक बात आप ये बताओ कि सपोज दैट आप लोग किसी को, मतलब आपको 10th की मैथ आसान टफ लगती है, तो क्या करोगे? पहले आसान क्वेश्चन ढूंढोगे उसी लेवल के, या सीधे सीधे लगाना चालू कर दोगे अपने जो बुक होगा? पहले आसान क्वेश्चन खोजोगे 10th बोर्ड में और फिर उसके बाद में फिर एनसीईआरटी लगाओगे। मान लो किसी को आरडी शर्मा 10th की टफ लग रही, तो वो क्या करेगा? पहले आसान क्वेश्चन खोजेगा या इसी को प्रैक्टिस करना चालू करेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ अविरल सोनी। मेरे कहने का मतलब है, मैं सीधा सीधा मैसेज दे रहा हूँ, बेटा पीछे क्या एक आसान असाइनमेंट चाहिए साथ में इसके? देखिए, टाइम आपके पास तो लिमिटेड है, बहुत टाइम नहीं, इतना ही क्वेश्चन करने का टाइम नहीं, तो क्या एक आसान असाइनमेंट भी साथ में लगाऊं मैं? क्या चीज? थोड़ा टफ रहे असाइनमेंट? नहीं, उसके लिए बस यही सफिशिएंट, इससे टफ की जरूरत नहीं। पहले इतना तो लगा लो, तब उसके बाद टाइम मिले तो करना, ठीक है ना? क्या इससे आसान असाइनमेंट की जरूरत है? तो ठीक है, आदत डालो इसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, यही आसान लगने लगेगा। हाँ जी, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये cos स्क्वायर 70, ये अच्छा, देखो एक फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ये? मैंने डायरेक्ट लिख दिया सोच करके कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हुआ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अभी ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया तो पूछ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? बेटा नेक्स्ट लिखूं या भी नहीं?
डन। नेक्स्ट पेज में क्या था? क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ b plus c is equal to A option, B option a by 2, C option 2a, D option 2a by 3। तो देखिए सॉल्यूशन, कह रहा b प्लस सी। बेटा b का वैल्यू कितना दिया? b का वैल्यू है cos 50 प्लस c का वैल्यू cos 70, cos 50 प्लस cos 70। हाँ बेटा, तो cos 50 को प्लस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 इंटू cos, बेटा क्या ये 60 आ जाएगा, इंटू cos माइनस 10 आ जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू cos 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई? cos 10। b प्लस c की वैल्यू क्या हो गई? cos 10। और बेटा cos 10 क्या होता है? a के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन में दिया, देखिए दिखा देता हूँ बैक साइड, a इज इक्वल टू cos 10 था यहाँ पर, ठीक है ना। तो b प्लस c किसके इक्वल आ गया? a के इक्वल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। अब आता क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया? द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट पेज, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस bc इज इक्वल टू, ए ऑप्शन 8 बाई 3, बी ऑप्शन 5 बाई 2, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 3। हाँ बेटा बताओ जरा क्या करें इस क्वेश्चन, कैसे निकालें? क्या करें? हाँ कैसे निकालें इसकी वैल्यू? बैक क्वेश्चन देखो, कुछ अगर निकाल सकते हो तो निकालिए इससे। क्या निकाला तुमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 बाई 2। एक तो रिलेशन अपने पास ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2। एक रिलेशन है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। अपने पास रिलेशन क्या क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2, और दूसरा रिलेशन है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। ये दो वैल्यू दी गई आपको और इसकी वैल्यू पूछी है। तो एक काम करें, बताइए क्या करें? ओके देखिए जरा, हमें b प्लस सी पता है, ठीक है ना, और हम लोग जो है ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे ऐसा करो ना, सीधे सीधे हो गया क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया था? a की जगह रखो b प्लस सी, यानी क्वेश्चन में था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या दिया है? इज इक्वल टू 3 बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपको बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एलिमिनेट कराना चाहता है,
तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एलिमिनेट कराना चाहता है तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर करो, बेटा क्या जाएगा बी स्क्वायर, या जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो जरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2bc, बेटा ये हुआ। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, या ए स्क्वायर प्लस, बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू कितना 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2bc की वैल्यू 3/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4bc, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3, यही तो पूछा है, खत्म। नहीं समझे, यहां पर हमने रिलेशन दिया तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया और इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। बेटा बुकलेट में क्या दिया इसका सॉल्यूशन, ये समझ में आया, तो बुकलेट को सॉल्व जो भी दिया है ये समझ में आ रहा है, बस आंसर मैच कर रहा है ना, हाँ बस वो। चलिए थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, दिखाइए जरा कहाँ तक हुआ सिलेबस। अच्छा इसकी वैल्यू हमने निकाली थी,
मैंने क्या वैल्यू बताई थी? 7.5 डिग्री की वैल्यू बताई थी क्या? 7.5 डिग्री, tan 7.5 और cot 7.5। हाँ जी, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.5 बताया था ना। cos a इज इक्वल टू 1/3, तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2a। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 बेटा सॉल्व करते हैं। इफ sin a की वैल्यू गिवन है 2/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2a। क्वेश्चन नंबर 3, if sin a is equal to 3/5, value of sin 2a। क्वेश्चन नंबर 4, if tan a is equal to 1/3, tan 2a। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे क्लास में क्वेश्चन करवाए तो नहीं थे? क्लास में नहीं थे। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या दिया? cos a का वैल्यू कितना है? cos a का वैल्यू 1/3। तो बेटा cos 2a पूछा है, बताइए जरा cos 2a क्या होगा? बोलिए। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1/9 माइनस 1, तो क्या आएगा? 2/9 माइनस 1/1, माइनस 7/9। बेटा समझ में आ गया? दूसरा कह दिया साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन ए की वैल्यू मतलब 2/5। बेटा बताइए cos 2a कैसे निकलेगा? cos 2a की वैल्यू क्या होगी साइन के टर्म में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 इंटू 2/5 का होल स्क्वायर, 4/25, 8/25, 25 इज एलसीएम, 25 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? नोट करो। वहां से दिखने लगा था क्या? हाँ, सीट चेंज कर लो आगे, अब तो हर सब जगह पे ठंडा है ना। अब एसी का तो ऐसा कुछ है नहीं कि वहीं पर ठंडा आएगा।
बेटा सारे हो गए पांचों क्वेश्चन? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। थर्ड में क्या था, साइन इज इक्वल टू 3/5। देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए की वैल्यू क्या दी थी, 3/5 है ना। तो साइन 2 में पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या जाएगा 4। कॉस ए की वैल्यू क्या जाएगी 4/5, नहीं कॉस ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4/5। तो साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस ए की वैल्यू प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 24/25, यह आ जाएगा साइन 2a। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, टेन ए की वैल्यू ये दी गई 1/3, तो टेन 2a पूछा। टेन ए इज इक्वल टू कितना है 1/3, टेन 2a, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। बेटा क्या आएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 2 टेन ए का मतलब 1/3, टेन स्क्वायर है मतलब 1/9, तो ये कितना आएगा 2/3। बेटा ये आएगा 8/9, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो वैल्यू क्या जाएगी 3/4। यानी टेन 2a की वैल्यू क्या आएगी 3/4। यहां तक कहीं कोई डाउट है बच्चा लोग, कहीं कोई डाउट यहां तक नहीं? तो फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कॉस ए दिया, टेन ए की पूछा है आपसे। अच्छा तो पहले कॉस और टेन में रिलेशन तो पता कर लो। कॉस ए बाई 2 और टेन ए, तो देखो जरा एक मिनट फॉर्मूला। बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, इस पे ध्यान देते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? बेटा यहां तक कोई डाउट है नहीं है। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा बाई 2। अगर यहाँ आधा एंगल करेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में था कॉस ए की वैल्यू थी 4/5, टेन ए बाई 2 पूछा है। कॉस ए की ये कहां से आ गई भाई,
ये अपने आप पेज बदल जाते हैं क्या? cos a की वैल्यू बेटा कितना दी गई है? 4/5। जरा बताएं cos a की वैल्यू कितनी है? 4/5। और आपसे क्या पूछा? 10a/2। तो 10a/2 क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a का वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। 5 एलसीएम, तो 5 माइनस 4 कट गया 1/9। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। हाँ, प्लस वाला प्लस, बस ऐसे ही। अरे भाई cos ए दिया है पॉजिटिव, अब आप समझो cos ए क्या दिया है? पॉजिटिव। इसका मतलब एंगल ए कितना होगा? 0 से 90। तो जब तुम a/2 के बारे में बात करोगे तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो नेगेटिव कहाँ रहेगा एंगल? आधे एंगल की बात करोगे तो फिर उसका वैल्यू नेगेटिव लेके कैसे काम? देखो, मान लो कि तुम्हारा cos a की वैल्यू 4/5, तो इसका मतलब इतना डिसाइड हो गया तो एंगल 0 से 90 है। अब तुम ये बता रहे हो 10a/2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है। तो जब एंगल a/2 हो गया तो 10a/2 नेगेटिव कैसे हो सकता है? एंगल मतलब वो तो 90 से कम एंगल हो गया ना। नहीं समझे? अरे तुम माथा खराब नहीं करो, दिमाग से समझो इसको। जैसे मान लो ये वैल्यू दे दिया, यहां पर देखो ये वैल्यू दे दिया मान लो। तो अभी आप ये बताओ कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो तुम 10a/2 क्या लोगे? 1/√3 लोगे या फिर -1/√3 लोगे? माइनस क्यों नहीं लोगे? क्यों का रीजन समझ में आ गया? क्योंकि वैल्यू हमारी 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी ना। a/2 करने भाई, a है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो a/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो जब 10 ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव कब से दिखने लगे हो? मेरी बात समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन इसके हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 के लिए मैं बैक कर देता हूँ, बाकी जो नोट करना है कर सकते। ये पेज नोट हो गया था बेटा? ये पेज देख लीजिए, नोट हुआ था कि नहीं? बेटा ये हो गया। नेक्स्ट पेज ये वाला, ये पेज नोट कर लिया? अभी नहीं किया, कर लीजिए नोट।
बेटा ये रफ कर दे, रफ करूं मैं इसको। तो देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, फाइंड ऑल एंगल बिलोंग्स टू 0 to 2 pi and satisfying the equation this way। हाँ 4 है। आप लोग सॉल्व करेंगे कि मैं कर दूं सॉल्व? ट्राई करोगे? करो। चलिए देखिए, 10 की पावर 4a माइनस 4 10 स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 10 स्क्वायर a का मान लेते हैं, यहां पर सपोज करते हैं लेट 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं t। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज कॉमन हियर, t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन हियर, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 आ जाएगा। अच्छा ये 3 दिया प्लस 3 माइनस 1 कॉमन तो 3 माइनस 3, बेटा क्या आ जाएगा, t माइनस 1 एंड t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1। तो t था क्या अपने पास, 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a की वैल्यू 1, तो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। डन। दूसरा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू बेटा कितना 3, तो t क्या था, 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 3, तो 10a की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 3, है ना। तो दो वैल्यू आ जाएंगे। अब कह रहा है कि a की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई फॉर ऑल a बिलोंग टू 0 से 2 पाई। हम निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, बेटा 10a की वैल्यू प्लस माइनस 1 दी गई है, तो पहले इसी को समझो कहां कहां पर क्या होगा। 10a इज इक्वल टू 1 यहां पर भी होगा, पॉजिटिव वैल्यू यहां पर भी नहीं,
पॉजिटिव वैल्यू यहां होगी, नेगेटिव वैल्यू यहां होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पर एंगल होगा ए, यहां पर पाई माइनस ए, यहां पर पाई प्लस ए, और यहां पर 2 पाई माइनस ए, ये एंगल होते हैं। तो क्या हम ए की वैल्यू निकल जाएगी यहां से? दिस इंप्लाई ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा? पाई बाई 4 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आ रही तो समझिए, ए की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको? तो पाई माइनस पाई बाई 4 आएगी, ये वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई बाई 4, और ये वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो देख लेते हैं यहां पर, दिस इंप्लाई अगर tan a की वैल्यू आपने +1 लिया, इसका मतलब हुआ a का वैल्यू पाई बाई 4 कॉमा पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि 5 पाई बाई 4। दूसरा, जब tan a का वैल्यू आपने -1 लिया, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हुआ? 3 पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4। अभी कोई परेशानी है? पक्का समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पेज में अब कह रहा है tan की वैल्यू, tan a की वैल्यू ±√3। बट इसको समझना है आराम से, आपको ध्यान से कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, tan a की वैल्यू पॉजिटिव यहां देगा √3, और tan a की पॉजिटिव वैल्यू यहां देगा √3। इन सब में क्या देगा? -√3, और इसमें भी देगा -√3। तो इसका मतलब a पता लग गया हमें कितना बेटा? tan a इक्वल टू √3, तो a का वैल्यू कितना? पाई बाई 3। तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई बाई 3। ये कितना होगा? पाई प्लस पाई बाई 3। ये कितना होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। निकल गया। यानी कि लिख दो यहां पर, अगर tan a की वैल्यू √3, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3 कॉमा 4 पाई बाई 3। डायरेक्टली कोई ऐसा भी लिख सकता हूं, पाई प्लस पाई बाई 3, तुम लोग समझ जाओगे। tan a की वैल्यू अगर -√3 लोगे, तब a का वैल्यू आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 कॉमा, तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 वैल्यू आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हो ना 8 वैल्यू? हाँ, पूछ लिया नहीं भाई, इसमें दिक्कत है बता दिया जाए, नोट कर। अगर बेटा केवल प्लस वाली वैल्यू दे दो तो प्लस वाले क्वाड्रेंट में जाते, और माइनस वाली वैल्यू दे तो माइनस वाले क्वाड्रेंट में जाते।
नेक्स्ट पेज लिख। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट ये नोट कर लिया? मैंने नोट कर लिया? पेज चेंज करो या भी नहीं? नोट कर। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं। प्रूव दैट sin x is equal to 2 to the power n sin x upon 2 to the power n cos x upon 2 cos x upon 2 square 2 cube देखो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मतलब क्वेश्चन है दोनों तरीके से सोच सकते हो। अगर हम इतने पूरे को अल्फा मान लें, अल्फा, तो ये क्या बनेगा? ये ऐसा बनेगा cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा और
और ये बन जाएगा cos 2 की पावर n माइनस 1 नहीं n माइनस 1 इंटू एल्फा इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं, तो ये पूरी सीरीज यहां तक आ जाएगी ऐसे चलते चलते, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर, ये भी फॉर्मूला होता है। ये दोनों चीजें सेम कैसे वो दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। पहले तो आप ये नोट कर लो, है ना। करिए नोट, ये मेन फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले का ही प्रूफ दिया एक तरीके से। हाँ, याद तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले इसको हटाओ, प्रॉपर्टी लिखो ऐसे, प्रूफ ही कराते हैं बढ़िया से। कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 स्क्वायर अल्फा कॉस 2 क्यूब अल्फा अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू साइन अल्फा। ठीक है ना, इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 स्क्वायर अल्फा कॉस 2 क्यूब अल्फा कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है ना बेटा, यहाँ एक साइड में फॉर्मूला देख लीजिए, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जगह पर 1/2 साइन 2 अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। अब मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा से डिवाइड किया, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा कॉस 2 क्यूब अल्फा कॉस 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, है ना बेटा। अब देखो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं, 1/2 साइन 2 अल्फा, अब कॉस 2 अल्फा कॉस 2 स्क्वायर अल्फा कॉस 2 क्यूब अल्फा कॉस 2 की पावर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब फिर ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ये था अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 साइन 2 थीटा, दे दे फॉर्मूला। बट अगर यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, तो क्या ये 4 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 साइन 4 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 1/2 इन दोनों को मिला करके फिर 1/2 साइन 2 स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना, इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 क्यूब अल्फा इंटू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा फिर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। जरा बताओ, अब
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे? बताइए, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक मैंने 1/2 तो लिख दिया, बोलिए साइन, अरे भाई इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 क्यूब बन जाएगा भाई। अभी कितना है ये? अभी ये साइन 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा, तो साइन 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा क्या हो जाएगा? 1/2 साइन 8 अल्फा, तो साइन 8 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 क्यूब अल्फा। पक्का? और ये क्या आ जाएगा? कॉस 2 क्यूब अल्फा कॉस 2 की पावर n-1 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा आपको दिमाग से। देखना यहाँ पर बेटा बोर्ड में, अरे बेटा यहाँ बोर्ड में देखना, कहाँ तो नीचे नजरें झुकाए बैठा रहता है। तो अब cos 2 क्यूब अल्फा है, इसको हमने ध्यान से देखा cos 2 क्यूब अल्फा, इसके पहले वाले का सोल्यूशन क्या रहा है? 1/2 क्यूब इंटू साइन 2 क्यूब अल्फा। अगर cos 2 क्यूब अल्फा देखें तो उसके पहले वाला जितना भी सोल्यूशन हमने किया वो क्या किया? 1/2 क्यूब साइन 2 क्यूब अल्फा, यही किया। मतलब जितना 2 यहाँ होगा उतनी 2 का यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो अगर हम मान लो लास्ट वाला टर्म ले रहे हैं, सिमिलरली हमने लिखा cos 2 की पावर n-1 अल्फा, तो इसका मतलब इसके पहले का सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ साइन अल्फा तो होगा डिवाइड में, यह होगा 1/2 की पावर n-1 इंटू साइन 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा। आ गया होगा? बोलिए, आया है नहीं आया कि उड़ गया? पीछे पीछे की जनता पक्का आ रहा है समझ में? अच्छा, अब आप इसको पूरा एंगल मान के देखिए, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, ये दोबारा साइन थीटा कॉस थीटा है, तो क्या लिखेंगे इसको? ये 1/2 की पावर n-1, इसको क्या लिखोगे? 1/2 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा का क्या लिखा है? 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है? तो बेटा 2 की पावर n-1 और एक पावर और हो गई, ये 2 की पावर n आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर है, ये भी पावर ऐड हो जाएगी तो साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन नोट कर ले, पहले इसको समझ ले। कोई दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत तो नहीं कुछ? अब आप नोट कर ले, आप ये काम करो, आप ये क्वेश्चन को भी अभी हटा दो ऐसे, है ना? अब बस इसको प्रूफ नोट करो, बस इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्या चीज बेटा? हाँ, 2 की पावर n-1, ये यहाँ पर कितना लिखा है? 2 की पावर 0 लिखा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर n-1, तो टोटल n टर्म हो गए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n-1, तो टोटल कितने टर्म हो गए? n टर्म। तो वही n टर्म की सीरीज है।
बेटा नोट कर लीजिए इसको। ये नोट हो गया पूरा। बेटा रफ कर दूं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। क्या था क्वेश्चन? प्रूव दैट sin x is equal to 2 to the power n sin x by 2 की पावर n cos x by 2 ये प्रूफ करना था। तो इसका मतलब या तो ये प्रूफ कर दें, अदरवाइज ये प्रूफ कर दें। cos x by 2 cos x by 2 स्क्वायर cos x by 2 क्यूब इज इक्वल टू दिया जाएगा 1/2 की पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन साइन की पावर n, है ना। ये तो ये प्रूफ करने बात देखिए। अब देखें जरा, एंगल मान लेते हैं। लेट तो x by 2 को हमने मान लिया अल्फा,
बेटा समझना आप ध्यान से, एक्स बाई टू को अल्फा, एक्स अपॉन टू स्क्वायर करेंगे यानी टू से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा अल्फा बाई टू, फिर नहीं पीछे से मानते हैं, एक्स अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू मानिए अल्फा, तो एक्स अपॉन टू की पावर, इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दी तो टू अल्फा आ जाएगा, तो इसका मतलब टू अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन, इसका मतलब आ जाएगा टू अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, फिर ऐसे ही आएगा, देखो मतलब टू अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नीचे से एक पावर कट जाएगी जितना आएगा। अच्छा अब इसमें क्या करूं, टू स्क्वायर एक्स अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू क्या आएगा टू स्क्वायर अल्फा, तो इसका मतलब क्या होगा टू स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन टू की पावर एन माइनस टू आएगा। इसी तरीके से अगर आप टू की पावर एन माइनस वन, देखो एक्स अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू अल्फा, तो टू की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स अपॉन टू की पावर एन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा टू की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा, इसका मतलब यही हुआ, तो दिस इंप्लाई टू की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स अपॉन, बेटा टू की पावर एक एन, एक टू बचेगा ऊपर, टू की पावर माइनस वन बचेगा, टू की पावर माइनस वन बचेगा तो नीचे आएगा तो क्या हुआ, एक मिनट चलो मैं आराम से लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ टू की पावर एन इंटू टू की पावर माइनस वन इंटू एक्स अपॉन टू की पावर एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा, तो टू की पावर एन माइनस वन इंटू अल्फा का मतलब ये दोनों कट गया, ये क्या आ जाएगा एक्स अपॉन टू, डन। अब आप यहां पर धीरे धीरे करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसा, तो इसको आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और रिवर्स ऑर्डर से लिखना चालू कीजिए, cos x अपॉन टू की पावर n इंटू कॉस x अपॉन टू की पावर n माइनस वन इंटू कॉस x अपॉन टू की पावर n माइनस टू अप टू cos x अपॉन टू तक। बेटा ये वाला टर्म कितना आएगा x अपॉन टू की पावर n, तो cos अल्फा, ये क्या आएगा, देखो बेटा x अपॉन टू की पावर n माइनस वन, बेटा देखो x अपॉन टू की पावर n माइनस वन कितना आएगा टू अल्फा, ये कितना आएगा cos टू स्क्वायर अल्फा अप टू, और x अपॉन टू की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी cos टू की पावर n माइनस वन इंटू अल्फा, यही आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला, वन अपॉन टू इंटू क्या था बोलिए साइन टू की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, यही था ना फॉर्मूला बेटा। देखिए कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, मैं बहुत आराम से लिखा मैंने सब चीजें बताते हुए, यहां तक कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अब क्या करो अल्फा की जगह बस वैल्यू बेटा पुट कर दो x अपॉन टू की पावर n, तो ये क्या आएगा वन अपॉन टू साइन टू की पावर n अल्फा अपॉन साइन अल्फा, पुट अल्फा इज इक्वल टू कितना पुट करना है x अपॉन टू की पावर n, x अपॉन टू की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू साइन टू की पावर n, अल्फा की जगह रखना है x अपॉन टू की पावर n, हाँ टू की पावर n,
ये आएगा 1/2 की पावर n। आगे राइट हैंड साइड नोट कर ले आराम से। मैंने इसी फॉर्मूले में इसी को ये लिखा है और यहाँ अपने फॉर्मूले को यूज कर लिया प्रीवियस वाले, बस आंसर आ गया। ये नोट हो गया, नेक्स्ट पेज कर दे। नोट हो गया, बस इतना ही लिखते हैं आज। आज आपके पास
वही प्रीवियस वाला होमवर्क करिए, जो दिया था उसको कंप्लीट कर लीजिए पूरा, और फॉर्मूले याद कर लीजिए जो भी, अगर फॉर्मूले याद नहीं है। आप 8 से ही रखिए, 8:30 में। अगर आधे घंटे पहले आ जाते हैं तो मेंटेन करिए चीज़ों को। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये टाइम जो है ना, बताता हूँ,